हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं और मस्त हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी के लिए बता दीजिए हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे देख लीजिए, हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल है, आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो सबसे पहले आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और बाद में जाके टेलीग्राम जाके चैनल ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस से क्लास का अपडेट है टाइम टू टाइम आपको दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जो है जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर कर देंगे। जो भी बच्चा जो है आपका भाई बहन हो या आपका दोस्त हो, तो उसके साथ आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अपनी एक गवर्नमेंट सीट पाना चाहता है, वो अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके साथ भी जो है क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, 26 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है? बताइए, भारत में श्रम के बारे में कौन सा सही है उत्पादन के कारक के रूप में? ठीक है, तो देखिए, भारत में श्रम के बारे में सही है आपका उत्पादन के कारक के रूप में, यह सबसे अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव क्षमता उत्पादन के कारक है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, श्रम भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर मात्रा में कारक है। भारत में कौशल विकास प्रयास का उद्देश्य जो है उत्पादन के इस कारक का उपयोग करना है। क्लियर है, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा ये सबसे अधिक मात्रा में होता है श्रम भारत में कारक के उत्पादन के रूप में। तो जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन पहले पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया, बताने की कोशिश कीजिएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, भारत में आर्थिक सुधारों के बारे में अ, आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है? बताइए। चलिए उत्तर दीजिए इसका राइट आंसर का। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने जो है सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, किस क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर है तो तृतीयक क्षेत्र में। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है सबको इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को जो है भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? बताइए। तो देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है अनुच्छेद 32 को, ठीक है, क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा गया है। क्लियर हो गया इसका? अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को जो है अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी और जो है उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान सरकार में जो है राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। किस प्रकार की सरकार में? कुली तंत्र, एक तंत्र, धन तंत्र या लोकतांत्रिक? किस प्रकार की सरकार में जो है राजनीतिक शक्तियों को जो है अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती है लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार में। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। लघु पाषाण क्या होते हैं? बताइए, लघु पाषाण क्या होते हैं?
तो 30 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लघु पाषाण आपके पत्थर के औजार होते हैं। तो जो ए वाला ऑप्शन दिया गया है साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 31। देखिए बस क्लियर रहना चाहिए आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। और क्लासेस अच्छी लग रही है तो एक एक जो है लाइक करते हुए चलेंगे आप सभी लोग। इससे क्या है कि हमारा जो है मोटिवेशन अच्छा रहता है। कल की क्लास में तो आपने पूरा जो है मोटिवेशन डाउन ही कर दिया था। आपको मैंने बोला था कि कल की क्लास जो है लाइव आने वाली थी, लेकिन आप में से एक दो को छोड़कर, एक या दो जन को छोड़कर जो है लाइव में कोई भी नहीं आया था, ठीक है। चलिए आज देखते हैं। अभी आपकी जो क्लास है रेगुलर बेसिस पे जैसी आती थी वैसी आएगी। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? देखिए चंपारण की बात करेंगे तो आपका बिहार राज्य में आता है, तो बिहार राज्य में शुरू हुआ था। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चंपारण आंदोलन जो है महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32, 32 नंबर प्रश्न है। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कितने कौन से स्थान पर स्थित है? बताइए। 8 ग्रहों में मंगल जो है सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों चौथे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर आपका बुध, दूसरे स्थान पर शुक्र, तीसरे स्थान पर हमारी पृथ्वी, चौथे स्थान पर मंगल आता है। उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून तो आपका खत्म हो गया है। ठीक है, तो मंगल जो है चौथे स्थान पर आता है, पृथ्वी तीसरे स्थान पर आती है, और आपका जो बुध है पहले नंबर पर आता है, और शुक्र है जो है तीसरे नंबर दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों को और 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? बताइए। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इसको जो है कक्षा कहा जाता है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। बचपन में आपने भूगोल की कक्षा में पढ़ा होगा। सूर्य की चारों जो हमारी पृथ्वी या ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं, उस पथ को कहा जाता है कक्षा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो देखिए क्लासेस अच्छी लग रही हैं, अपनी तैयारी को आप लोग पूरा करना चाहते हैं तो क्लास को जो है आप लोग लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपकी तैयारी जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपकी पूरी कराई जाने वाली है, ठीक है। कुछ भी आपका छोड़ा नहीं जाने वाला है। मानो आंख के किस भाग पर छवि बनती है? आपको एक अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए तो देखिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। जितना हो सके उतना हम करने की कोशिश करेंगे। मानो आंख के किस भाग पर छवि बनती है? रेटिना पर, कॉर्निया पर, आंख की नस पर, या आंख की पुतली पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो रेटिना पर। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। मानो कि आंख के पिछले पर्दों को रेटिना कहते हैं। इसमें जो है कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें जिन तक जो है प्रकाश पहुंचता है, ठीक है। और यहीं पर जो है आपका क्या होता है, छवि बनती है, ठीक है। जो हम देखते हैं उसकी छवि जो है हमारे रेटिना पर बनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 35, 35 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, उसको जो है मतलब सर्जन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 35 नंबर पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 36, 36 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। पूछा पूछा गया है आपका, डार्क पेशी डायाफ्राम डायाफ्राम जो कि आंख का पुतली को नियंत्रित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। डार्क पेशी डायाफ्राम जो कि आंख का पुतली को नियंत्रित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए इन्हें जो है आंख की पुतली कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जस्ट एक मिनट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 37वां प्रश्न, ठीक है। किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? बताइए। किस प्रकार के दर्पण जो है हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल। ठीक है, समतल दर्पण जो है हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका ये सी वाला विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 नंबर प्रश्न है, किस घटना की वजह से जो है पानी के गिलास में रखा नींबू अपनी वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखाई देता है? बताइए। किस घटना की वजह से जो है पानी के गिलास में रखा नींबू जो है अपने वास्तविक आकार की तुलना में हमें बड़ा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कारण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपवर्तन के कारण। ठीक है, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से जो है पानी के गिलास में रखा नींबू जो है हमें अपने वास्तविक आकार की तुलना में क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर 39 नंबर, MP3 प्रारूप क्या है? बताइए। MP3 प्रारूप क्या है? तो आपने MP3 सुना होगा बहुत पहले। तो MP3 प्रारूप आपका क्या होता है? हम देखिए पहले जो गाने जब सुनते थे, ऑडियो क्लिप जब सुनते थे, तो आपका ऑडियो प्रारूप होता है। ठीक है, MP3 प्रारूप आपका क्या होता है? ऑडियो प्रारूप है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। और MP4 जो है आपका वीडियो प्रारूप होता है, इतना याद रखिएगा। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए। बिना बुझा हुआ चूना यानी कि ठोस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बिना बुझे हुए चूने यानी कि ठोस का रासायनिक सूत्र आपका यहाँ पे CaO, ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम देखेंगे 41 नंबर, कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए। कागज का जलना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, कागज का जलना जो है आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 41 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। जब पेपर जला दिया जाता है तब यह राख और धुआं बनाने के लिए जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, और यह एक आपकी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है क्योंकि इससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर पूछा गया है आपका, ध्यान से देखिएगा। खारे पानी में के पारिस्थितिक तंत्र में रिक्त स्थान की मात्रा सबसे अधिक होती है किसकी? बताइए। खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? नमक की, चीनी की, लोहे की या मैग्नीशियम की? तो खारे पानी में क्या होता है? आपका नमक होता है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट है आपका 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसको जो है कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है RK लक्ष्मण। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को? RK लक्ष्मण को जो है कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे आपका है 44 नंबर, द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किसने किया था? बताइए। द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो द्विफोकसी लेंस का आविष्कार आपका किया था साथियों यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? द्विफोकसी लेंस का आविष्कार आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगले क्वेश्चन में 45 नंबर, कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग बोलना अनिवार्य होता है? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी या कुश्ती? तो आपने कभी कबड्डी खेला है? तो कबड्डी में देखिए क्या होता है, एक राग बोलना पड़ता है, कोई भी राग एक बोलना पड़ता है आपको। तो कबड्डी खेल में आपका राग बोलना अनिवार्य होता है, जैसे कि कबड्डी 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 आप बोलते हैं, वही आपका राग होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 46 प्रश्न ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश में रिक्त स्थान की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा है? भीमबेटका की गुफा। ठीक है, याद रखिएगा भीमबेटका जो है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में रायसेन जिले में स्थित एक आपका पूरा पाषाणी आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलश्रयों के लिए जो है प्रसिद्ध है। इन चित्रों को जो है पूरा पाषाण काल के मध्य पाषाण काल के समय पूरा पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल के समय का जो है माना जाता है। ये चित्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है।
क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 47 में खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, बताइए। खिलाफत आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था 1919 और 20 के बीच में दो भाइयों ने जो है इसको शुरू किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन होते हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक की बात की जाएगी तो हमारे भगत सिंह। ठीक है, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका आइटम। भगत सिंह जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माने जाते हैं। मार्च 1931 से 31 में जो है 23 वर्ष की उम्र में उन्हें जो है दोषी ठहराया गया और फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में, सोचिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 49 नंबर। किस देश ने प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, बताइए। किस देश ने भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, तो इसका राइट आंसर साथियों भारत ने की थी। ठीक है, तो जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे, आपका है 50 नंबर। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। रिक्त स्थान का कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबे समय तक अटूट समुद्र तट है, कौन सा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश का। ठीक है, क्लियर है। तो कॉक्स बाजार जो है बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन के तहत एक जिला है। कॉक्स बाजार में समुद्र तट रेतीले हैं और इसमें एक ढलान है। ठीक है, 120 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह दुनिया का सबसे लंबा जो है प्राकृतिक समुद्री तट है। ठीक है, तो जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बात है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो नीचे आप लोग जो है कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।